हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप सीख रहे हैं मेरे साथ डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 1 जो है फिनिश होने वाला मैथ्स 2 के अंदर। एक्सरसाइज 1.5 के अंदर टोटल 4 मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है ये पूरा पैरामेट्रिक इक्वेशंस से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आपने क्या सीखा था? सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना है, देन उसके बाद अगेन डेरिवेटिव निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 3 इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 देन शो दैट, एस टी मतलब शॉर्ट में लिखा मैंने, शो दैट x इंटू वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको डी स्क्वायर वाई नहीं पढ़ना, इसको ऐसे पढ़ना डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हमें ये प्रूफ करके लाना है। ये जो क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो 1.4 हमने पैरामीट्रिक स्टार्ट किया था उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन था, और इसका डेरिवेटिव निकालना बहुत ही आसान है पैरामीट्रिक से। तो इसका डेरिवेटिव तो आ जाएगा, लेकिन ये कैसे लाए? तो ये भी आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, लेकिन ये प्रूफ कैसे करें? यही इस क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, फिर उसके बाद जो दिया हुआ इक्वेशन है वो प्रूफ करके कैसे लाना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में सीखा था, तो यहाँ पर क्या कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जहाँ तक निकालना है वहाँ तक तो वही है, उसके बाद थोड़ा नया है कि ये इक्वेशन कैसे प्रूफ करें। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इफ़ x इज 80 स्क्वायर, तो आप क्या करोगे? यहाँ पैरामीटर है t एंड यहाँ भी t, ये दोनों जो है पैरामीटर है। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t जो पैरामीटर है, तो ये डायरेक्ट अब करेंगे डी एक्स बाई डी टी, ओके, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये देखो, ये a कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, वो ऐसे ही रहेगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो 2 यहाँ ले लेते, t यहाँ लेते, डी एक्स बाई डी टी आ चुका है, ओके। अब देखो ये y का भी डेरिवेटिव लोगे, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2a t, तो t के साथ 2a जुड़ा है तो t हट जाएगा तो 2a आ गया सिर्फ। सो डेरिवेटिव ऑफ x आ गया, डेरिवेटिव ऑफ y आ गया, विथ रिस्पेक्ट टू t आ गया। अभी हमें क्या करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्रूफ में चाहिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करोगे? वी हैव, या नाउ लिखते हो, डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है? पैरामीट्रिक से डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, इस तरह से करते हो। सो डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी टी का आंसर क्या? देखो 2a, डी एक्स बाई डी टी क्या है? 2a t। सो यहाँ 2a से 2a कैंसिल, तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी आ गया। सो डी वाई बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है, लेकिन एज अ प्रूफ में आप देखोगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़रूरत है। तो आप यहाँ क्या करोगे? इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पर आप लिख सकते हो अगेन, यानी वापस डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो इसका डेरिवेटिव कैसे आपने सीखा था? डी बाय डी एक्स है। अच्छा, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं हम लोग? विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, यहाँ पर टी नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स क्या है? टी का फंक्शन है। सो डी वाई बाई डी एक्स का अगेन डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स का अगेन डेरिवेटिव, एग्जैक्टली ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो उसको पहले ऐसे लिखो। देन 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होता है? देखो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव याद है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, इस तरह से। सो 1 अपॉन टी है, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। लेकिन आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं और टी पैरामीटर है। सो एक्स है वो टी का फंक्शन है, इसलिए जब भी टी का डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स भी करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा था, ओके। अब ये क्या हो जाएगा? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। आगे डी टी बाई डी एक्स को 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी कर सकते हो, इस तरह से डी एक्स बाई डी टी। सो ये आ गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी। देखो यहाँ से देखो क्या है? 2a t, तो यहाँ रख दिया 2a t। अब लाना क्या था? देखो ये प्रूफ करके लाना है, ध्यान से देखो, जो प्रूफ करके लाना है इक्वेशन वो ये है। कैसे आएगा वो? x इंटू वाई चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, प्लस a चाहिए। तो यहाँ तो t है, t की ज़रूरत है नहीं हमको, तो हम क्या करेंगे? t को रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ से देखो, यहाँ से टी स्क्वायर क्या आएगा? ये a इस तरफ है तो x अपॉन a, यहाँ पर साइड में दिखाओ, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर
देयरफॉर टी स्क्वायर क्या आया, ये ए है ना, इस तरफ आया तो एक्स अपॉन ए, और ये देखो y इज इक्वल टू 280, वाई इज इक्वल टू 280, देयरफॉर यहाँ पर t की जरूरत है, t क्या आ जाएगा 2a, इस तरफ आया तो y अपॉन 2a। सो ये जो हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमको आंसर में x और y चाहिए जो यहाँ नहीं है, आंसर में t की जरूरत नहीं है, जो t है तो t को रिप्लेस करो, -1 अपॉन टी स्क्वायर क्या आ गया x अपॉन a, इस तरह से इंटू 1 अपॉन 2a इंटू टी है y अपॉन 2a, ये y अपॉन 2a आ गया। अब देखो ये 2a और ये 2a हो गया कैंसिल, तो अब यहाँ पर क्या मिल गया देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -1 है इंटू 1 तो -1, और ये x अपॉन ए का a ऊपर चला गया तो इंटू a अपॉन में ये x और y दोनों अपॉन में रह गए। अब ये लाने के लिए क्या करोगे, देखो ये जो एक्स वाई है ना, इसको यहाँ लेके आओ, अपॉन एक्स वाई यहाँ पर आया तो x इंटू वाई, इसके साथ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये -1 इंटू ए तो -a, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप ध्यान से देखो x इंटू वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये जो -a इस तरफ आया तो +a इज इक्वल टू 0, क्या लाना था, देखो यही लाना था ना, हो गया ना, बहुत आसान है, इस तरह से आपको करना है, और लास्ट में क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से इसको करना है, बहुत ही आसान है। इसको कभी कभी क्या होता है, देखो आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, इसके बाद तुरंत ये जैसे हमने इसी से निकाल दिया यहाँ वहाँ रीअरेंज करके, वैसे ये नहीं आता, एट दैट टाइम क्या करने का, यहाँ पर ये जो LHS में दिया है ना, वो LHS की वैल्यू लेना, इस तरह से LHS की वैल्यू लेके ये रख के एक्स वाई और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने का, और उसके बाद देखना ये जो LHS है उसकी वैल्यू 0 आती है कि नहीं, अगर आई तो प्रूफ, ऐसे करना होगा। लेकिन यहाँ पर कैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रीअरेंज करके डायरेक्ट आ गया ऑटोमेटिक। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर जो हम लोग करेंगे। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर अब आपको चैलेंजिंग क्वेश्चंस मिलने वाले, ध्यान से देखना कैसे है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड देखो क्या दिया है, इफ़ y इज इक्वल टू ई रेज टू m इंटू tan इनवर्स x, ये दिया हुआ है, शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। एक तरह से क्या है कि y दिया है इन द फॉर्म ऑफ x, पैरामीट्रिक नहीं है अभी, हाँ, और ये पार में। मुझे कमेंट करके बच्चे पूछ रहे थे आपको कैसे पता चलता है कि लॉगरिथमिक लेना है या क्या करना है, तो देखो ना, ये जब भी ई रेज टू समथिंग इस तरह से पार में होगा तो आप लॉगरिथमिक ले सकते हो, ओके। लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है देखते हैं, यहाँ पर ये प्रूफ करके लाना है, तो कैसे किया जाए, देखो यहाँ पर इफ़ y इज इक्वल टू ई रेज टू एम टैन इनवर्स एक्स, लॉगरिथमिक लोगे तो भी चलेगा और नहीं लिया तो भी चलेगा। यहाँ कैसे लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये y इन द फॉर्म ऑफ x है, x वेरिएबल है, e और m दोनों कांस्टेंट होगा, ओके। एक्सपोनेंशियल है, अगर ये एक्सपोनेंशियल है इसलिए मैं log नहीं ले रहा हूँ, log लेंगे तो भी चलेगा, log लेंगे तो क्या होगा, ये आगे आ जाएगा और ये log ही 1 हो जाएगा। लेकिन चलो ऐसे ही करके देखते हैं, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वही होता है ई रेज टू एक्स, यानी जो भी है, अब x के बदले जो था उसका डेरिवेटिव, ये क्या था, डेरिवेटिव ऑफ m इंटू टैन इनवर्स x। लॉग लोगे तो भी आएगा, नहीं लिया तो भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरी नहीं कि किसी सम को एक ही टाइप से सॉल्व करें, आप अलग अलग टाइप से सॉल्व कर सकते हो। ये ऐसे ही रह जाएगा ई रेज टू एम इंटू टैन इनवर्स एक्स। अब ये जो है ना, ये एक तरह से देखा जाए तो y है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो y, ई रेज टू एम टैन इनवर्स एक्स y है, तो ये y हो गया, ओके। और फिर इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, m इंटू एम कोएफिशिएंट इसलिए ऐसे आ गया, टैन इनवर्स का क्या आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप लॉग लेते तो क्या था पता है, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू ये, फिर ये आगे आके लॉग ही 1 हो जाता है, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और वाई वापस यहाँ जाके मल्टीप्लाई होता है, वही आ गया। देखो दोनों साइड का लॉग लोगे तो भी यही आएगा, लॉग नहीं लिया तो भी आएगा, इस क्वेश्चन में ऐसा आ रहा है। आगे अब ये आ चुका है, क्या लाना है, देखो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, वो आ गया। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो अब क्या करो, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको अच्छे से लिख दो वाई इंटू एम। अच्छा ये वाई और एम है ना, तो एम इंटू 1 एम 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू वाई, तो ये आपका आ चुका है, पेन दे दो, डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करना है, देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, कैसे करोगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से करो, डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया। अब ये लाते डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर,
सो इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, देखो ये u इंटू वी दिख रहा है यहाँ पर, u इंटू वी इस तरह से दिख रहा है, या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो u अपॉन वी करोगे तो भी चलेगा। ओके, इसको ऐसे समझो कि ये y बाहर नहीं होके यहाँ पर अंदर है, सो u अपॉन वी है। तो कैसे होता है पता है ना आपको, u अपॉन वी, v 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरीवेटिव ऑफ u का डेरीवेटिव क्या आएगा m और y का dy बाई डी एक्स माइनस u यानी my, फिर डेरिवेटिव ऑफ v 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड अपॉन v स्क्वायर, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसका भी स्क्वायर, ये इस तरह से आ गया। अब क्या होगा, देखो ये डेरिवेटिव है तो ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया ये, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, dy बाई डी एक्स, इसको चलो ऐसे ही रखते हैं जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू m पहले ले लिया m dy बाई डी एक्स माइनस 2 पहले लेंगे 2mxy, ओके, अपॉन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो आपने क्या किया, अलग अलग दो डेरिवेटिव निकाला, एक dy बाई डी एक्स और एक d2y बाई डी एक्स। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करो। अच्छा, पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि ये आने के बाद इसी को रीअरेंज करके वो लाए थे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है रीअरेंज करने के बाद वो कैसे आएगा, आ भी सकता है रीअरेंज करने के बाद, लेकिन एक सिंपल ट्रिक क्या है ये शो करने के लिए कि इतना होने के बाद ना आपको हर बार पहला डेरिवेटिव निकालना और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। उसके बाद ये जो प्रूफ करने दिया उसका LHS ले लो, LHS इक्वल के पहले क्या है देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस m इंटू dy बाई डी एक्स, इतना ले लो और इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करके 0 लेके आओ। सॉल्व कैसे करोगे, ये जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू यहाँ से रखो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से रखो, देखो 0 आता है क्या, ठीक है। सो LHS इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर देखो क्या, ये पूरा रखना है m 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 2mxy और अपॉन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये इस तरह से, ठीक है। प्लस ये क्या है 2x माइनस m इंटू dy बाई डी एक्स क्या है देखो यहाँ से my अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, my अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो 0 आना चाहिए। देखो ये जो है इससे ये स्क्वायर है तो एक कट गया। अभी देखो ये दोनों का बेस सेम हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू है तो ये दोनों ऊपर रहेंगे, ये दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या करेंगे ये दोनों एक साथ लिखोगे ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इस तरह से, और ऊपर जो भी है वो ऐड कर दोगे m 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। अच्छा, यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो है ना इसकी भी वैल्यू लिखनी चाहिए, ये जो dy बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स my अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, my अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया किसका वैल्यू dy बाई डी एक्स माइनस 2mxy, और ये प्लस और ये जो है ना इसका एक साथ कर देंगे 2x माइनस m इंटू my। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका अपॉन जो था दोनों का बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इसका भी बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर था डिनोमिनेटर में। सो दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन लेके ऊपर सबको जो कट रहा था ये तो कट कर दिया, ऐसे आ गया। और यहाँ dy बाई डी एक्स जो है, जब भी dy बाई डी एक्स रहे सबको रीसब्स्टिट्यूट करो यहाँ भी। अब देखो ये कट जाएगा इधर से, ओके, ध्यान से देखना 0 लाना है, m का मल्टीप्लाई my में होगा तो m स्क्वायर y माइनस ये क्या है देखो 2mxy प्लस 2x इंटू my 2mxy, 2x my लिखो या 2mxy लिखो, ये दोनों सेम करने के लिए किया हमने। फिर माइनस m का मल्टीप्लाई तो माइनस m स्क्वायर y अपॉन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में कुछ भी होना तो कोई प्रॉब्लम। देखो m स्क्वायर y और माइनस m स्क्वायर y 0 हो जाएगा माइनस होके, 2mxy सेम है, माइनस 2mxy एक माइनस एक प्लस ए भी 0 है, तो क्या है 0 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। सो LHS इज इक्वल टू 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। अच्छा, यहाँ पर है ना ये स्क्वायर नहीं है, ओके, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। सो LHS इज इक्वल टू RHS में क्या चाहिए था देखो 0, तो हेंस प्रूव्ड दैट, इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे पूरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिख देना। पूरा जो क्वेश्चन था ना ये कि ये जो है प्रूफ हो गया।
तो बहुत ही ईजी है, हर क्वेश्चन में ऐसे करो, जब भी शो करने वाला क्वेश्चन आएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो थर्ड का फर्स्ट था उसमें क्या बताया, d2y/dx² आने के बाद यहीं पर रीअरेंज करके वो आ रहा था। लेकिन जब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए तो आप क्या करो, dy/dx निकालो, d2y/dx² निकालो, और ये जो शो करने के लिए दिया है ना उसका LHS ले लो, और LHS में जहाँ भी d2y/dx² है वहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो, और जहाँ भी dy/dx है वो ये वैल्यू रख दो, और सिंप्लीफाई करो। राइट साइड में 0 चाहिए ना, 0 आ ही जाएगा, और 0 आ गया तो बोलने का हेंस प्रूव। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, ये तरीका फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे रीअरेंज करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ, स्क्वायर करूँ, माइनस करूँ, कुछ नहीं। सीधा जो LHS लेना है वहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और सीधा सिंप्लीफाई करते जाना, ऑटोमेटिक राइट हैंड साइड आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा तुमको, नहीं समझ में आएगा तो रिपीट करके देखो। अब आगे चल के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में मैं ये ट्रिक अप्लाई करूँगा। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड ये भी एक पैरामेट्रिक है, x = cos t दिया है और y = e⁻mt दिया है। शो दैट करना है ये पूरा। तो बिल्कुल आप क्वेश्चन नंबर 1 का ट्रिक फॉलो करो, अगर पॉसिबल होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के बाद तो, या तो फिर जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताया LHS ले लो, उसमें dy/dx और d2y/dx² की वैल्यू रख दो, अपने आप RHS जो है 0 आ जाएगा। देखो कैसे करना है। सबसे पहले आप लिखते हो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा ये x नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर पैरामीटर क्या है, t है। सो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ भी पैरामीटर t है। सो dx/dt इज इक्वल टू, देखो cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस sin t, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, ये आ जाएगा e⁻, है ना, तो वही होता है ना, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है। यहाँ पर t वेरिएबल है, m कॉन्स्टेंट है, तो e⁻mt का डेरिवेटिव वही हो गया। फिर ये जो mt है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया, mt का डेरिवेटिव m आएगा। कैसे पता चला, 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, x हटा देते हैं, mx होगा तो x हटा देंगे, और mt है वेरिएबल t है ना, तो t को हटा देंगे। इस तरह से यह है। सो अभी आपके सामने दो डेरिवेटिव मिल चुके हैं, एक तो dx/dt, दूसरा dy/dt। सो आप क्या करते हो, हमेशा dy/dx इससे निकालते हो। नाउ dy/dx इज इक्वल टू वॉट, dy/dt अपॉन dx/dt, इस तरह से करते हो। ओके, अब इसको सॉल्व करो। dy/dt क्या है, देखो e⁻mt इंटू m, dx/dt क्या है माइनस sin t, तो ये आ गया आपका dy/dx। ओके, अब आगे इसको अभी सिंप्लीफाई अगर करना है, चलो ये dy/dx आ चुका है, ऐसे ही रखते हैं, या तो और इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऊपर ले लो माइनस m e⁻mt अपॉन sin t, तो ये फाइनली इसको dy/dx समझो, चलेगा। ओके, इसको रीअरेंज किया, माइनस कभी नीचे नहीं रखना चाहिए। अब देखो यहाँ तक आ चुका है, इसके बाद क्या करो, अगेन डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अब y करें विथ रिस्पेक्ट टू x करना, यहाँ पर x है ना, सो dy/dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d2y/dx²। ओके, और ये क्या है, u/v है, तो u/v रूल अप्लाई करो, तो माइनस sin t ओके इनटू डेरिवेटिव ऑफ u e⁻mt और m, ये m तो कांस्टेंट है, इसको पहले लिखना चाहिए था, इसको पहले लिख देते। ओके, m इंटू e⁻mt। ओके, देखो क्या था v, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यही आएगा, फिर ये जो mt है उसका अगेन डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई किया, देन माइनस, फिर u m e⁻mt इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस sin t, तो माइनस sin t का डेरिवेटिव cos t, और ये माइनस यहाँ पर आके प्लस हो गया, अपॉन ये जो माइनस sin t है उसका स्क्वायर। ओके, माइनस का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर t, तो इस तरह से ये आ गया d2y/dx। अभी क्या करो, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, रीसब्स्टिट्यूट वगैरह करो। देखो d2y अपॉन dx², हाँ ध्यान से देखना, माइनस sin t, यहाँ पर देखो कहीं से कुछ भी उठा के रख दो, जो क्वेश्चन का जो आंसर है प्रूफ करना है उसमें t है क्या, कहीं पर t नहीं है, तो जो t वाले टर्म से उसको सब्स्टिट्यूट करो। देखो माइनस sin t यहाँ से देखोगे तो dx/dt है, ये dx/dt है, लेकिन हमको एक मिनट है, यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो रहा है। हमने इसको dy/dx किया, ओके विथ रिस्पेक्ट टू x किया, बट यहाँ तो t था, तो यहाँ पर याद आ रहा है आपको dt/dx भी लेना पड़ता है, वो रह गया था। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, देखो d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस sin t। ओके, यहाँ पर m इंटू m m²
ई रेज टू एम टी प्लस एम ई रेज टू एम टी कॉस टी ये है ऑलरेडी अपॉन साइन स्क्वायर टी है, ओके, इनटू ये डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, देखो डी एक्स बाई डी, ये वन अपॉन करेंगे, वन अपॉन डी एक्स बाई डी टी, और वो क्या है माइनस साइन टी है, डी एक्स बाई डी टी माइनस साइन टी है, तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा वन अपॉन, ये एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस साइन टी, ये आ गया। अब आगे देखते हैं इससे क्या होगा। इसको अब सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सबसे पहले ना सबको सब्सटीट्यूट करो, जैसे माइनस साइन टी, तो अभी देखो हमको ना आंसर में टी नहीं चाहिए, तो टी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो यहाँ से कहाँ से सब्सटीट्यूट किया जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ई रेज टू एम टी एम माइनस साइन टी। स्टूडेंट्स देखो इतना करने के बाद हम देख रहे हैं कि अभी जैसे साइन टी है उसको रिप्लेस करना है, तो साइन टी के लिए कुछ है नहीं, साइन टी के लिए डी एक्स बाई डी टी है, बट वापस से टी आ जाएगा। अच्छा, ई रेज टू एम टी के लिए हमारे पास वाई है, वो कर सकते हैं, कॉस टी के लिए एक्स है, साइन टी के लिए कुछ नहीं, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया आंसर। तो इसको अभी क्या करते हैं कि अभी एक ऐसा करना चाहिए आपको हमेशा कि जब डी वाई बाई डी एक्स आता है तो यहाँ से ही टी गायब करने की कोशिश करो, जो पैरामीटर यहीं पर हटा दो, जिससे क्या होगा कि हमारा जो सोल्यूशन है सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अभी जैसे हम करते थे वैसे कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं करते, मैं दूसरा ट्रिक आपको बताता हूँ कि कैसे करना चाहिए। ओके, बहुत से बच्चे पूछते हैं आपको कैसे पता चल रहा है ऐसे ही करना है या वैसे ही करना है, तो यहाँ पर हमने करके देखा नहीं आ रहा है ना, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करना। कैसे आएगा, देखो यहाँ पर ये डी वाई बाई डी एक्स है, ओके, इज इक्वल ई रेज टू एम टी क्या है यहाँ पर वाई, तो ये एम पहले लिखते हैं, एम इंटू वाई, माइनस साइन टी, तो माइनस को तो यहाँ ऊपर दे दो, चलो या तो बीच में दो, साइन टी के लिए कुछ नहीं है, साइन टी के लिए ये है डी एक्स बाई डी टी, बट वापस से टी आ जाएगा, ओके। तो क्या करते, ये साइन टी है, देखो अभी हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, आइडेंटिटी, और ये स्क्वायर हटाया तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, और कॉस जो है, कॉस की वैल्यू पता है हमको, यहाँ पर कॉस टी एक्स होता है, बराबर। सो यूज़ करो, ये जो साइन टी है, साइन टी के लिए जैसे साइन एक्स के लिए था तो वैसे हो जाएगा रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर, ये टी है तो टी आया, इससे क्या हुआ, हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स था ये चेंज हो गया, माइनस एम वाई रूट वन माइनस, ये जो कॉस टी है देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर है, कॉस टी क्या है एक्स, कॉस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, सिंप्लीफाई हुआ। अब देखो, अरे कॉस टी क्या है यहाँ पर एक्स है, सॉरी, सो दिस इज व्हाट एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, देखो जो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, इसके अंदर से वाई और एक्स है, टी हट गया पूरा, तो हमेशा ये ट्राई करना कि जब भी डी वाई बाई डी एक्स है अगर पैरामीट्रिक फॉर्म है तो पैरामीटर जो है गायब हो जाए, उसको रिप्लेस यहीं पर कर दो, नहीं तो अभी हमने क्या देखा कि इसका जो सोल्यूशन काफ़ी लंबा होते जा रहा था, और फाइनली ये प्रूफ कैसे होगा, बाद में रीसब्स्टिट्यूट करना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि आंसर में तो हमको सिर्फ एक्स और वाई चाहिए, टी नहीं चाहिए, तो पहले ही अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते तो आगे चल के सोल्यूशन ईजी हो जाता है, तो ये बात अपने दिमाग में रखना, ठीक है। अब क्या होगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स अगेन डेरिवेटिव लेना है, तो ये फिर से u अपॉन वी लगेगा, और आपने देखा u अपॉन वी करने से बड़ा लंबा हो रहा था, तो जैसे मैंने सिखाया वैसे कर सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स निकाला, फिर डी टू वाई बाई इसको डेरिवेटिव लेके डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, और फिर यहाँ पर एल एच एस लेके सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है, जैसे हम लोग कर रहे थे वैसा करोगे तो भी चलेगा, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट में किया था कि इसका डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर लेंगे और रीअरेंज करके भी हम ये ला सकते हैं, तो चलो रीअरेंज करके देखते हैं। ये जो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है ना, उसको इस तरफ लाओ, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम इंटू वाई। अभी देखो मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं किया, ठीक है, और ये जो है ना ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया हुआ है फाइनली, ऐसा डेरिवेटिव जिसमें टी नहीं है, पैरामीटर नहीं है, ठीक। अब क्या करो, देखो यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ वन माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, बराबर, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये, और ये रूट में, ओके, तो u अपॉन वी करते तो ये रूट हटता क्या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों कर रहे हो, ये रूट हटाने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो ये रूट हट जाएगा, अगर यहीं पर स्क्वायर करते तो भी चलता था, ठीक है, पहले स्क्वायर कर लेते फिर इसको इधर लाते तो भी चलता है, तो स्क्वायरिंग करोगे तो इसका स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर हुआ तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ओके, माइनस है ये, स्क्वायर रूट हट गया, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस और एम स्क्वायर और वाई स्क्वायर आया। कैसे आया, हमने स्क्वायरिंग किया। अब क्या करो कि अगेन डिफरेंशिएटिंग
या तो सिर्फ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब टी तो है नहीं पैरामीटर, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना। तो कैसे आएगा देखो, ये u इंटू वी होगा, ओके, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, u इंटू और इसका डेरिवेटिव, तो कैसे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा x रेज टू n टाइप है, 2 आगे आ गया 2 dy बाई डी एक्स, ओके 2 यहाँ पर आया, फिर dy बाई डी, और dy बाई डी एक्स का वापस डेरिवेटिव लोगे तो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, फिर प्लस, फिर ये जो था dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है m स्क्वायर, ये y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, अगेन y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। सो हमने क्या किया, u इंटू वी अप्लाई किया, ओके। अच्छा यहाँ पर करते तो चलता, इसको स्क्वायरिंग करते फिर u अपन v करना पड़ता तो भी चलता, थोड़ा सा मुझे u अपन v ना करना पड़े इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लेकर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको ना रीअरेंज करके सॉल्व करो, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, बट ऐसे कैसे आ जाएगा, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो ये dy बाई डी एक्स, ये प्लस है, प्लस के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ dy बाई डी एक्स है। सो मैं क्या करता हूँ, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो क्या बच गया 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बच गया, और ये जो dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, प्लस ये जो था यहाँ पर क्या है देखो, प्लस के इस तरफ माइनस 2x, सो माइनस 2x, और ये dy बाई डी एक्स स्क्वायर है, उसमें से एक कॉमन आया तो एक dy बाई डी एक्स यहाँ बच गया, ओके। और ये dy बाई डी एक्स दोनों से कॉमन आ गया, और यहाँ पर m स्क्वायर 2y, इसको आप रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा 2m स्क्वायर y dy बाई डी एक्स। अब दोनों साइड में देखो dy बाई डी एक्स है वो कैंसिल आउट हो गए, एक dy बाई डी एक्स। अब क्या चाहिए देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी 2y ये आ चुका है, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये भी आ गया, और माइनस एम स्क्वायर। तो अभी क्या करोगे, सबको 2 से डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाई 2 थ्रू आउट, तो ये 2 है ना सब जगह, सब कैंसिल हो गया। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस सबका जो 2 है हट गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 कैंसिल, और ये एम स्क्वायर वाई को यहाँ लाए तो माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो आपको जो चाहिए था आ गया ना, तो यही था हमको प्रूव करना, बहुत आसानी से आ गया। फिर से ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से समझो, हम इसको ज़रा कर रहे थे, लेंथी हो रहा था, टी पैरामीटर नहीं हटा रहे थे उसकी वजह से। तो क्या सीखने मिला इस सम से वो ज़रा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्स और वाई दिया है पैरामीटर, उन दोनों का विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव निकाला, टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, फिर डी वाई बाई डी एक्स किया, दोनों को डिवाइड किया तो यह है, इसमें पैरामीटर टी है। हमको जो प्रूफ करना है उसमें टी नहीं है, उसमें एक्स और वाई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टी है उसको रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे, ई रेस टू एम टी तो वाई था वो हो गया, बट साइन टी के लिए कुछ नहीं है, तो ये कॉस टी के लिए एक्स है ना, तो साइन को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट किया, √1 माइनस कॉस स्क्वायर, और फिर कॉस की जगह पर एक्स रख दिया, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, ओके। या तो पहले इसको ला दिया या यहीं पे स्क्वायर करोगे तो भी चलेगा, ओके। इसको यहीं पर रख के u अपॉन वी रूल अप्लाई कर सकते थे स्क्वायर करने के बाद, या तो इसको यहाँ लाए तो कैसे होगा, u इंटू वी रूल से भी काम बन गया, दोनों कर सकते हो, आंसर वही आएगा। फिर स्क्वायरिंग करके स्क्वायर रूट हट गया था, u इंटू वी रूल अप्लाई किया, यहाँ पर क्या हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी एक एक्स्ट्रा है, कॉमन ले लिया, और वहाँ भी दोनों कैंसिल आउट हो गए, और सब में 2 से डिवाइड किया तो 2 भी कैंसिल हो गया, तो जो रिक्वायर्ड आंसर था वो आ गया। फाइनली आप लिखो हैंस प्रूव्ड। पहले यही क्वेश्चन काफ़ी लंबा जा रहा था, अगर हम टी को यहाँ रिप्लेस नहीं कर रहे थे, बाद में रिप्लेस कर रहे थे तो, लेकिन अगर टी को पहले ही रिप्लेस कर दिया तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो, और ये जो इसमें हमने सीखा वो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 में 4th हम कर रहे हैं, काफ़ी लंबा 3rd क्वेश्चन है जिसके अंदर अप्रॉक्स 12 क्वेश्चन है, अभी तक हमने 3 ही किए हैं। चौथा देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 10x, और प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर वाई इंटू डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो मैं कैसे बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हो, पैरामीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, ईजिली हो जाएगा ये भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक ही बार डेरिवेटिव लोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अभी मुझे लाना क्या है, देखो डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो सेक स्क्वायर एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव लेने से अच्छा इसको tan में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस, ओके, जो सेक स्क्वायर है उसको क्या करो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कर दो, थोड़ा सा ईजी होने के लिए। अगर सेक स्क्वायर रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका ये लॉजिक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करो। अभी डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए ना,
सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन लिख सकते हो। सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, टू का डेरिवेटिव जीरो कांस्टेंट है, और टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जीरो प्लस टू इधर आ गया, टू इंटू टेन एक्स यानी एक्स रेस टू एन टाइप, फिर टेन एक्स का वापस डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, ये आ गया। फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जीरो प्लस हटा दो, टू इंटू टेन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए, और मुझे कॉस स्क्वायर चाहिए ना इसके लिए। अच्छा यहाँ पर मैं कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए था, कॉस स्क्वायर वाई चाहिए था। ओके क्वेश्चन देख लेते एक बार, फोर्थ वाला कॉस स्क्वायर एक्स, वो मैंने मिस्टेक किया है, कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए था क्वेश्चन में, मैंने गलत लिख दिया था, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी स्क्वायर माइनस टू वाई बराबर है। मुझे कैसे पता चला मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है और मैंने लिखा था कॉस स्क्वायर वाई। तो ऐसे आप भी सॉल्व करते समय खुद ही पता लगा सकते हो कि मेरी कहीं गलती है क्या। ओके तो अब यहाँ देखो, ये जो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ लेके आओ, सब इंटू है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू वन टू और टेन एक्स। अब देखो टेन एक्स चाहिए क्या सोल्यूशन में, नहीं, चलो एक स्टेप और कर लेते, टू इंटू वन टू टेन एक्स, ये आ गया। अब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करना है, हमको क्या चाहिए था, कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो तो है ऑलरेडी, उसको लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू। अब देखो टेन एक्स चाहिए क्या यहाँ पर, टेन एक्स नहीं, क्या चाहिए, टू वाई अपॉन प्लस टू एक्स ऐसे। सो ये टेन एक्स को रिप्लेस करो क्वेश्चन में, देखो टेन एक्स क्या है, ये एक्स इधर आए तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स, इक्वेशन वन रखो, जो टेन एक्स है यहाँ पर, टेन एक्स इज रिप्लेस फ्रॉम ये फ्रॉम वन, वाई माइनस एक्स, कहाँ से आया, फ्रॉम वन, इस तरह से रखें, ये माइनस है। अब ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, टू का मल्टीप्लाई वाई में टू वाई, टू का मल्टीप्लाई एक्स में माइनस टू एक्स। अब क्या चाहिए, देखो इक्वल के उस तरफ जीरो चाहिए, सबको इस तरफ लाओ, लेफ्ट हैंड साइड में, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई, ये टू वाई इस तरफ आया तो माइनस टू वाई, एक्स इस तरफ आया तो टू एक्स, माइनस टू एक्स है तो प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखोगे अब प्रूफ हो गया, ये यही लाना था क्या, देखो यही लाना था ना, हेंस प्रूव, कितना आसानी से हो गया। अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे ये डेरिवेटिव निकाला तो ये सेक्स स्क्वायर को वन प्लस टेन स्क्वायर करना पड़ा। ओके इसका फॉर्मूला होता है ना सेक्स स्क्वायर का वन प्लस टेन स्क्वायर, उसके बाद ये इजीली सॉल्व हो गया। अगर आप ऐसे नहीं करते तो भी आता था आंसर, बट थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाते। ओके इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत ही छोटा है, y इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, और शो क्या करना है, देखो y2 माइनस टू ए वाई वन, ये y2 क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आप डिफरेंशिएटिंग करते हो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन ये क्या है, u इंटू वी, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, तो कैसे आएगा, ई रेज टू ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एक्स, तो साइन बी एक्स का डेरिवेटिव साइन बी एक्स, फिर बी एक्स का डेरिवेटिव b, ओके, फिर प्लस साइन बी एक्स v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स इंटू ए एक्स का डेरिवेटिव a। सिंप्लीफाई करो डी वाई बाई डी एक्स, और सिंपल फॉर्म में क्या आएगा, ई रेज टू ए एक्स कॉमन आ रहा है, ई रेज टू एक्स, और यहाँ क्या बच गया, b साइन ऑफ बी एक्स, ओके, प्लस a पहले ले लो, a साइन ऑफ बी एक्स। ओह कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर, देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेज टू ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एक्स, तो साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, गलती से रह गया था, कोई बात नहीं, ओके, प्लस ओके, अब ये परफेक्ट हो गया, दोनों साइन है। अभी मुझे कैसे पता चला गड़बड़ हो गया, तो बोला दोनों कैसे साइन होगा, एक तो साइन है, दूसरा उसका डेरिवेटिव होता है, तो मुझसे गलती से रह गया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, आपसे भी हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है। तो आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप कंफर्म करते जाना चाहिए, और कुछ गलतियाँ तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। तो ये हो गया, ठीक है। अब कुछ रह गया क्या, नहीं। अब ये आ गया है डी वाई बाई डी एक्स, हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स मतलब ये y1 आया, y1 यहाँ जो दिया ना, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एज पर दिस, और y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो वो कैसे निकालेंगे, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप सोचोगे इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ई रेज टू एक्स, ये u और ये पूरा ब्रैकेट v, तो u इंटू वी रूल वापस अप्लाई करो, इतना भी लंबा सोल्यूशन चाहे जाने दो।
तो कैसे आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, और ये क्या हो गया, y2 हो गया। हाँ, दैट इज इक्वल टू यू ई रेस टू ए एक्स इंटू यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट, चलो करते बी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स, और बी एक्स का डेरिवेटिव बी, फिर प्लस ए साइन डेरिवेटिव कॉस बी एक्स और बी एक्स डेरिवेटिव बी। तो हमने क्या किया, u इंटू डेरिवेटिव v किया। अभी आगे करेंगे, यहीं पर करते प्लस प्लस v, यानी ये पूरा ब्रैकेट जैसा है वैसा, b कॉस बी एक्स प्लस a साइन बी एक्स, ये जो था ये पूरा ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस u ई रेस टू ए एक्स इंटू ए। अब ये आ गया। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो ई रेस टू ए एक्स कॉमन है, ई रेस टू ए एक्स कॉमन इसमें, और ये प्लस के पहले और प्लस के बाद ई रेस टू एक्स कॉमन। ये क्या था, देखो माइनस बी और बी, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, ओके, प्लस ए और बी मिलके ए बी कॉस बी एक्स, ये आया। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से आपने क्या किया, ई रेस टू एक्स यहाँ से भी कॉमन लिया, तो प्लस एक साथ लिखो इसके आगे प्लस, ये ए बचा था ना, ए मल्टीप्लाई करो ए बी कॉस बी एक्स, यहाँ पर बी एक्स को ब्रैकेट रख दे, प्लस ए इंटू ए स्क्वायर साइन बी एक्स। सो ये हो गया, यहाँ पर भी बी एक्स को ब्रैकेट रख दे। तो क्या किया यहाँ से हमने, ई रेस टू एक्स, बहुत लंबा जा रहा है तो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते जाओ सिंप्लीफाई। अब देखो ये और सिंप्लीफाई होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स इंटू, ये देखो ये ए स्क्वायर साइन बी एक्स और माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, दोनों में से साइन बी एक्स कॉमन लेते, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, ये आ गया, प्लस ये ए बी कॉस बी एक्स और ए बी कॉस बी एक्स दोनों सेम सेम है और 2 बार है, सो 2 टाइम्स ए बी कॉस बी एक्स। अभी तक हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। अब क्या करेंगे, देखो अब ये लाना है ना, ये 0 लाना है, तो यहाँ से इसको LHS ले लो, जैसे हम लोग कर रहे थे ना सेकेंड क्वेश्चन में किया था, LHS y2 माइनस 2ay1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 लाना है। ठीक है, यहाँ से रीअरेंज करना इतना ईजी नहीं है, लेंथी है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से करते ताकि हमको दिमाग ना लगाना पड़े ज़्यादा। तो LHS इज इक्वल टू y2 यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2ay1 यानी dy बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, देखो यहाँ से ई रेस टू ए एक्स सिंप्लीफाई करना है, ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट ये पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, ओके, प्लस 2ab कॉस बी एक्स प्लस 2ab कॉस बी एक्स, ये आ गया हमारा सिर्फ इसका वैल्यू माइनस 2a dy बाई डी एक्स क्या था, यहाँ से देखो ई रेस टू ए एक्स और b कॉस बी एक्स प्लस a साइन बी एक्स। ओके, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस 2a ई रेस टू ए एक्स इंटू बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ये पूरा एक ब्रैकेट में है। ओके, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। और फाइनली क्या चाहिए उसके बाद, यहाँ पर देखो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, इसका पूरा आंसर 0 आना चाहिए। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा अपने आप। अब देखो यहाँ पर ये देखो ये फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला टर्म दोनों में ई रेस टू एक्स कॉमन है, तो ले लो ई रेस टू एक्स कॉमन, ई रेस टू ए एक्स कॉमन, तो ये क्या है देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स जैसा वैसे ही रखें प्लस 2ab कॉस बी एक्स। ओके, अब ये देखो ई रेस टू ए एक्स कॉमन आया दोनों ब्रैकेट से, अब ये एक साथ दोनों ब्रैकेट आ जाएंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये माइनस 2a है ना, उसको अंदर लेके जाओ, माइनस 2a ये कॉमन आ गया, माइनस 2a इंटू बी माइनस 2ab कॉस बी एक्स, फिर माइनस 2a इंटू दिस a, सो माइनस 2a स्क्वायर हो गया, माइनस 2a इंटू ए 2a स्क्वायर साइन बी एक्स हो गया। ओके, और प्लस यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। चलो अब क्या होगा देखो ध्यान से, ई रेस टू ए एक्स क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये 2ab कॉस बी एक्स माइनस 2ab कॉस बी एक्स कैंसिल, और यहाँ पर है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था इंटू साइन बी एक्स था। यहाँ पर y देखो क्या है, y इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स है, ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स। तो अभी यहाँ पर और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखो, ये जो है ना इसको स्प्लिट कर देते, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई साइन बी एक्स में कर दो, ए स्क्वायर साइन बी एक्स
माइनस बी स्क्वायर का भी कर दो, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, ये दोनों कट हो चुके हैं। यहाँ पर है माइनस 2a स्क्वायर साइन बी एक्स, ओके। और ये जो y है ना, इसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। देखो यहाँ से y ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, पहले ही कर देते तो और अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कर दिए। तो ये a स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें किए, b स्क्वायर का किए, फिर ये बचा हुआ टर्म था। अब इधर भी करो, a स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करो, यहाँ से भी समझो मैं ई रेस टू एक्स कॉमन ले लेता हूँ। अगर यहीं पर हम लोग कर देते ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ओके, यहीं पर कर दें, फिर ई रेस टू ए एक्स कॉमन लेते हैं, तो ये जो ब्रैकेट यहाँ तक है ना, ये पूरा यहाँ तक आ जाता है, ई रेस टू एक्स कॉमन, और सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके बाद क्या देखो, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई साइन बी एक्स में, और प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई साइन बी एक्स में। अब देखो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी एक्स, पहले तो ये देख लो, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स और बी स्क्वायर साइन बी एक्स कैंसिल आउट, बाहर ई रेस टू ए एक्स है, ये ए स्क्वायर साइन है और ये भी ए स्क्वायर साइन है, दोनों मिलके 2 टाइम्स ए स्क्वायर साइन बी एक्स, और ये माइनस 2a स्क्वायर साइन बी एक्स, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, सेम है जीरो, ई रेस टू ए एक्स इंटू जीरो, सो जीरो इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। थोड़ा सा लंबा गया सॉल्यूशन, ध्यान से देखो कैसे करना था। पहले y था, उसका dy बाई डी एक्स निकाला, फिर उसका वापस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, फिर वो जब आ गया ना, तो ये जो शो करना था उसका LHS ले लिया, उस LHS के अंदर सब वैल्यूज़ रख दी, और ई रेस टू ए एक्स, यहाँ पर y की भी वैल्यू रखनी थी, पहले ही रखनी थी, रख दिया यहाँ पर dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स। y यहाँ पर दिया था ई रेस टू एक्स, dy बाई डी एक्स यहाँ पर था, d2y बाई डी एक्स यहाँ पर था। देखो कहाँ कहाँ था, ये था y, ये था dy बाई डी एक्स, ओके, और यहाँ पर है d2y बाई डी एक्स। जितना सिंप्लीफाई होता है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये तीनों वैल्यू जो है यहाँ पर y1 यानी dy बाई डी एक्स, y2 यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू रखे और ई रेस टू एक्स सब में से कॉमन लिया और सब अपने आप कैंसिल आउट हो गए, जीरो आ गए। तो ये ऐसे करने थोड़ा आसान होता है, थोड़ा लेंथी गया लेकिन है इजी। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो, प्रैक्टिस करना, नहीं तो समझेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड के अंदर सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा कि इनवर्स वाले में ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, जो इनवर्स का एक्सरसाइज था। कैसे किया था याद आ रहा है, सेक इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू एम, तो उसका एक ट्रिक होता था, मेथड, उसको हम फॉलो करते थे। जैसे ये सेक इनवर्स है, यहाँ कांस्टेंट है, तो सेक इनवर्स को वहाँ लेके गए तो सेक एम हो गया, फिर उसको नया नाम दिया ए बी या कुछ नाम दिया कांस्टेंट, फिर वापस से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर वाई वाले को एक साथ, एक्स वाले को एक साथ, ऐसे करके हम लोग बहुत ही ईजी करते थे। चलो मैं बताता हूँ वापस से कैसे करना है। यहाँ डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आना चाहिए, तो बहुत ही आसान है ये। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन क्या है 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इज इक्वल टू सेक इनवर्स वहाँ गया तो सेक एम हो गया, ठीक है। और इसको हमने क्या नाम दिया, इज इक्वल टू ए, से या तो लेट, इस तरह से लिखा। सेक एम क्या हो गया, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब, ये जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 7x क्यूब a प्लस 5y क्यूब a। x क्यूब वाले को एक साथ लाओ, जैसे ये 7x क्यूब है, 7x क्यूब a इधर आया तो माइनस 7x क्यूब a इज इक्वल टू 5y क्यूब a, ये माइनस उस तरफ गया तो प्लस 5y क्यूब। यहाँ से क्या किया 7x क्यूब कॉमन, तो 1 माइनस a बच गया। यहाँ से 5y क्यूब कॉमन, तो क्या बच गया a प्लस 1 बच गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये 1 माइनस a को उस तरफ ले जाते, या तो कैसे करते देखो, हाँ ऐसे ही रखते, 7x क्यूब को ऐसे ही रखो, ठीक है। 5y क्यूब इस तरफ आया तो अपॉन 5y क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या था a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस a। अब ये वापस से कांस्टेंट, इसको b नाम दे दिया, से इसको रिप्लेस कर दिया इज इक्वल टू b करके, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है। जैसे ये सेक m कांस्टेंट था, a नाम दिया, वैसे a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, ये पूरा कांस्टेंट, उसको b नाम दे दिया, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, इसलिए हम कर सकते हैं। अब क्या करो, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो 7 अपॉन 5 वहाँ लेके जाओ, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, तो ये कैसे गया 7 अपॉन 5 वहाँ गया तो 5 अपॉन 7 हो गया, और यहाँ पर b हो गया। फिर टेकिंग क्यूब रूट लोगे तो क्या होगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5 अपॉन 7 b, इस तरह से। तो अब ये जो पूरा है ना, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको चलो मैं m नाम देता हूँ, से न्यू कांस्टेंट m। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था कैसे चेंज हो गया, x अपॉन वाई इज इक्वल टू m आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या होगा देखो, x
एक्स नहीं, सबसे पहले वी लेते हैं ना, यू अपॉन वी है, तो वी यानी वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई, और अपॉन में क्या आएगा वी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, और ये एम कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। यहाँ पर हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब ये वाई स्क्वायर अपॉन में, तो यहाँ जाके 0 के साथ 0 हो गया, वाई इंटू 1 वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या लेना था हमको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना था। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लोगे, यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर दे, ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू ये y उस तरफ गया तो माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस वाई, ये x आया तो अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ से देखो x अपॉन वाई की वैल्यू क्या थी m, तो ये क्या कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ माइनस 1 अपॉन ये जो y अपॉन एक्स है उसको x अपॉन वाई कर दो, होगा क्या इससे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखो माइनस 1 अपॉन ये जो x अपॉन वाई है वो क्या है m, सो m। अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ y का डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये माइनस ये पूरा कांस्टेंट है, इसमें x है ही नहीं तो इसका पूरे का डेरिवेटिव 0, हेंस प्रूव्ड आ गया। अब देखो ये मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो इसको, जैसे कि ये मैंने यहाँ तक तो करना, हाँ यहाँ तक तो किया मैंने। इसके बाद ये देखो ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये वाई उस तरफ गया तो माइनस वाई, फिर या इसको वापस डेरिवेटिव लोगे ना, इसे वापस डेरिवेटिव फिर रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। उससे अच्छा मैंने जैसे बताया ऐसे ही करो, ये बहुत ही सिंपल है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डायरेक्ट 0 आ गया, वही हमको लाना था। बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप प्रॉपर स्टेप फॉलो करोगे तो हर बार क्या कर रहा है, जितने कॉन्स्टेंट है उसको राइट साइड में लेके उसको नया कॉन्स्टेंट नाम दे देना, इस तरह से करना है आपको। मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कहाँ कहाँ पर हमने किया था। और जैसे यहाँ पर m, ये m कहाँ से आया, सो सर ये इक्वेशन नंबर 1 है, समझो यहाँ से लिया ना, ये इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्रॉम 1, इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स अभी तक। अच्छा सबसे पहली बात हमने डिफ्रेंशिएट किया ही नहीं स्टार्टिंग से ही, ओके यहाँ पर एक m ले लिया, यहाँ पर b ले लिया, यहाँ पर a ले लिया, हमने सिंप्लीफाई कर दिया उसको। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो ऐसे ही करो, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए कि आप इस चैनल पर सीख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ पसंद आ रहा होगा, आपके कमेंट्स के जरिए भी पता चलते हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ सीखने के लिए। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इस चैनल के बारे में पता नहीं है और वो अभी भी ढूंढ रहे हैं लेक्चर्स, तो ये कैसे हो सकता है, सिर्फ आप ही हैं जो इस चैनल को के वीडियोज़ को सारे स्टूडेंट तक पहुँचा सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट ने भी 3 स्टूडेंट तक भी ये वीडियोज़ पहुँचाए तो बहुत खुशी की बात होगी, ठीक है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप कम से कम 3 से 4 स्टूडेंट तक इस चैनल को पहुंचाओ ताकि वो भी इस चैनल से स्टडी कर सके। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आप 3 से 4 स्टूडेंट तक इन वीडियोस को पहुंचाओ, ठीक है। उनको इस सीरीज से जुड़ने बोलो। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर चालू करने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चालू करूँगा और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दोनों चैप्टर हम साइमल्टेनियसली चालू कर देंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, सब्सक्राइब का पैसा नहीं है। पहली बात, बहुत से बच्चे सोचते हैं सब्सक्राइब करने के लिए पैसा कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, चैनल से जुड़े रहो, ठीक है। और अगर आपको कुछ सजेशन देना या कुछ बताना है तो कमेंट के जरिए बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।